दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया। सुहानी रात ढल चुकी ना जाने नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कतक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा मोहब्बत चूमे जिनके हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात सुने। पर नौशाद साहब की जिंदगी में 2 बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने किसी दूसरे गुलकार का इस्तेमाल तो किया, पर उन्हें फिर से उन गीतों को रफ़ी साहब की आवाज में ही रिकॉर्ड करना पड़ा। क्या है वो कहानी? आज एक बार फिर मैं आपको उस कहानी की याद दिलाता चलूं, तो देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल सिनेमाया और अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहिए। सिनेमाया चैनल के देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं और दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कम अरसे में मुझे बहुत सारी मोहब्बतें दी। आप मुझे ग्रेट लेजेंड्स पे भी देखते रहे हैं, आपने मुझे रफ़ी को याद करो चैनल पे भी देखा है और आप मुझे अब सिनेमाया पे भी देख रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैनल है सिनेमाया, ये एक ओपन चैनल है और इस पे हम न सिर्फ ये कि मोहम्मद रफ़ी साहब की बातें करेंगे बल्कि फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों की बातें और तरह तरह की ऐसी बातें जो शायद आप लोगों ने कम सुनी हैं या सुनी ही नहीं है, वो भी लेके हम आपकी खिदमत में आएंगे इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह से आपने हमारे हर वीडियो को पसंद किया है, आप इसी तरह से हमारे हर वीडियो को पसंद करते रहेंगे और अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तेरे पूछे में अरमानों की दुनिया, इस दुनिया में है दिल वालों दिल का लगाना। हुए हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको चाहे करें ना। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े मौसीकारों में नौशाद साहब का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत जगत को एक नया अंदाज दिया। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात सुने फिर। हिंदुस्तानी फोक संगीत का उन्होंने फिल्मों में अक्सर व बेशतर इस्तेमाल किया और सच पूछिए तो हमारी इंडस्ट्री को कुतुबशाही गुलकार देने वाले भी नौशाद साहब ही थे। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। ओहे लाली चुनर। नौशाद साहब ने यूं तो सभी गुलकार और गुलकाराओं को लेकर काम किया और उनकी पसंद मुकेश और तलत महमूद रहे, पर वक्त के साथ उनकी पसंद में थोड़ी सी तब्दीली आई और रफ़ी साहब ही उनकी पहली और आखिरी पसंद बन गए। जरा मन की केवड़िया खोल सैया तोरे द्वारे खड़े। मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां आबाद रहे। देख लिया मैंने। दोस्तों बात है 1952 की कि जब आन के तमाम गानों को जो मर्दाना आवाज में थे हेमंत कुमार जी से रिकॉर्ड करवाया गया। फिल्म रिलीज होने के दर पर थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस फिल्म से जुड़े लोग हैरान रह गए। जब उस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने आन की प्रीव्यू को देखा तो उन्होंने महबूब साहब से कहा कि मेल सॉन्ग्स को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। नौशाद साहब तो बड़े परेशान भी हुए और नाराज भी और ये वो दौर था कि जब नौशाद साहब की हैसियत फिल्मी हीरोज और गुलकारों से बहुत ज्यादा थी और नौशाद साहब को अपने काम के सिलसिले में किसी तरह की तब्दीली या रखना अंदाजी पसंद नहीं थी। पर सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई कि अगर नौशाद साहब रफ़ी साहब की आवाज में उन गीतों को रिकॉर्ड न करें तो फिल्म रिलीज नहीं होगी। आन को शान मुखानंद हॉल और लिबर्टी में रिलीज होना था। आखिरकार महबूब साहब ने नौशाद साहब को समझाया कि मान जाइए नहीं तो मेरी नैया तो डूब जाएगी। चलिए साहब, नौशाद साहब तो तैयार हो गए, पर अब हेमंत कुमार जी को बताना कि उनके गाने फिल्म से हटा दिए जाएंगे एक बहुत बड़ा मसला था। हेमंत कुमार भी कोई हमाशुमा तो थे नहीं। खैर, नौशाद साहब ने हेमंत जी से मुलाकात की और सारी सूरत हाल का जिक्र किया तो हेमंत कुमार जी बखुशी तैयार हो गए। पर अब रफ़ी साहब का मसला था
कि उन्होंने कहा कि जब तक हेमंत जी खुद उससे इस बात की इजाजत नहीं देते कि वो उन गानों को रिकॉर्ड करें, तब तक वो उन गानों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए साहब, किसी तरह ये मसला भी सुलझ गया और आन के गानों को रफी साहब की आवाज में दोबारा रिकॉर्ड किया गया। आइए सुनते हैं रफी साहब की आवाज में उन गानों की झलक। करा गया तुमसे दिल ही तो है रोए। और हेमंत जी की आवाज में उपलब्ध जो गीत हैं उनकी भी एक झलक। करा गया तुमसे दिल ही तो है रोए नहीं। अब ये साल था 1967 का, यानी कि 1967 का। ये वो दौर था कि जब राजेंद्र कुमार जी उरूज पे थे और उनकी फिल्में एक के बाद एक इस तरह सिल्वर जुबली मना रही थीं कि इंडस्ट्री में उनका नाम ही जुबली कुमार पड़ गया। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आए। पालकी एक मुस्लिम सोशल फिल्म थी और लखनऊ की तहजीब को दर्शाती हुई बड़ी ही खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो थे राजेंद्र कुमार और हीरोइन थी वहीदा रहमान। साथ में थे रहमान, जॉनी वाकर और कई सहयोगी कलाकार। आने वाले तेरा खुदा हाफिज। संगीतकार थे नौशाद साहब। फिल्म के सभी गाने बेहतरीन थे। गानों की रिकॉर्डिंग भी शुरू हो चुकी थी और इस फिल्म के सबसे खास गाने कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई को नौशाद साहब ने तलत महमूद साहब की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। कल रात जिंदगी से मुलाकात। और उन्हें अपनी पसंद पे इत्मीनान भी था क्योंकि तलत साहब ने भी इस गीत को बहुत ही खूबसूरत गाया था। पर जब राजेंद्र कुमार ने तलत साहब का वर्जन सुना तो परेशान से हो गए। उनके ख्याल में नौशाद साहब का यह चुनाव सही नहीं था। जब राजेंद्र कुमार ने यह बात नौशाद साहब से कही कि आप इस गीत को रफ़ी साहब की आवाज़ में दोबारा रिकॉर्ड करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस गीत को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। अगर इसे रफ़ी साहब गाएंगे तो बात कुछ और हो जाएगी। इस बात पे नौशाद साहब नाराज हो गए। मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ और मैं अपनी कंपोजिशन और तलत साहब की गायकी से मुकम्मल तौर से सेटिस्फाइड हूँ। राजेंद्र कुमार इस गीत की अदायगी में कुछ ऐसे फेस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना चाह रहे थे जो सिर्फ रफ़ी साहब की गायकी से ही मुमकिन था। बात टेक्निकलिटीज की तरफ से अब दो बड़े लोगों के ईगो के रास्ते पे जा रही थी। गच्चे राजेंद्र कुमार अंदर से बहुत नाराज थे क्योंकि नौशाद साहब ने कुछ सुनने से ही इनकार कर दिया था। आखिरकार वो फिल्म के प्रोड्यूसर से मिले और कहा कि मुझे कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, हर कीमत पे रफ़ी साहब की आवाज में चाहिए। प्रोड्यूसर ने नौशाद साहब को बहुत मनाया, बहुत समझाया कि आपकी पसंद बिल्कुल दुरुस्त है, पर इतने बड़े हीरो की बात को भी टाला नहीं जा सकता। नौशाद साहब ने कहा कि यह गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है और मैं इसे रफ़ी साहब की आवाज में रिकॉर्ड करने की जरूरत महसूस नहीं करता। पर प्रोड्यूसर साहब ने कहा यह फिल्म मेरी है, पैसे मेरे लगे हैं और दोबारा रिकॉर्डिंग का खर्च भी मुझे ही उठाना है और मैं ये खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे में आप क्यों जिद पर अड़े हैं? खैर, सूरत हाल को समझते हुए नौशाद साहब तो तैयार हो गए। और जब रफ़ी साहब को पता चला कि ये गीत तलत साहब ऑलरेडी गा चुके हैं तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया। लेकिन तमाम सिचुएशन को जानने के बाद और तलत महमूद की रजामंदी मिलने के बाद रफ़ी साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया और वाकई ये गीत कंपोजिशन और गायकी के एतबार से यूं तो बड़ा ही मुश्किल गीत है, लेकिन रफ़ी साहब ने इस गीत को अपनी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज से बिल्कुल अमर बना दिया। तलत साहब का गाया हुआ वर्जन तो मौजूद नहीं है, पर आपके सामने हम रफ़ी साहब की आवाज़ में उस गीत की झलक पेश करने जा रहे हैं। एक हुस्न सामने था कयामत के रूप। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसका मैंने आपके सामने इजहार किया। कहानी नई तो नहीं थी क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि ये कहानी मैंने पहले भी आप लोगों के सामने पेश किया है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई ऐसा वाक़या कि दिल चाहता है कि एक अरसा गुजरने के बाद उस वाक़े को एक बार फिर से याद किया जाए। और आज मैंने ये वाक़या फिर से आप लोगों को याद दिला दिया और महज इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि रफ़ी साहब इंडस्ट्री की कितनी बड़ी अल्टीमेट ज़रूरत थे। अक्सर ऐसा हुआ कि दूसरे सिंगरों से गाने रिकॉर्ड तो करवाए गए, लेकिन बाद में फिर उन्हीं गानों को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया गया। मैं ये नहीं कहता कि वो ख़राब थे या उनका अंदाज सही नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों हीरों की चमक में फ़र्क हो जाता है। तो बस आज की कहानी यहीं तक।
अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।